का सेकंड पार्ट है। तो हम लोग उस दिन 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलो आज हम फिर से 30 क्वेश्चन और उससे भी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। चलिए तो फर्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका दूसरा पार्ट ये वीडियो फर्स्ट पार्ट का दूसरा है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और चलिए इसका और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप सबको अगर चाहिए इसका पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप वहाँ से ज्वाइन होके और ये इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने नोट कर सकते हैं नोटबुक में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना आज का क्वेश्चंस। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर, है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी ये जब किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो उसका दोनों अवतल दर्पण होंगे, है ना। दोनों क्या होगा? अवतल दर्पण। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, दोनों अवतल दर्पण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। कितने नियम? 2 नियम। चलिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin i बाय sin r, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर क्या होता है? तो v/u, है ना। चलिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो इसमें r बराबर 2f। हम लोग बनाते वक्त भी यही देखते हैं, r बराबर 2f होता है ना। तो चलिए, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाता है किसका? कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, है ना। वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है उत्तल लेंस में। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, है ना। जब उत्तल लेंस में बिंब को f और 2f के बीच में रखते हैं तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा हो जाता है और वास्तविक हो जाता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, यानी जो 2 वक्र पृष्ठ से घिरे होते हैं और वो ठोस माध्यम में होते हैं उसे गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल लेंस, है ना। जो बाहर की तरफ वक्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र और दर्पण का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी इसमें मात्रक विहीन होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो सबसे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, है ना। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को हम लोग पसंद करेंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए 1/v + 1/u बराबर 1/f, है ना। चलिए तो इसका हो जाता है ये आंसर। गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी को, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ छाल के जगह पे चाल होगा, तो इसका आंसर है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता सबसे कम होती है। चलिए मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर आभासी और सीधा, है ना। आभासी एवं सीधा बनती है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस का प्राकृतिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, आभासी एवं सीधा। 55 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? तो बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर, है ना। अवतल दर्पण पे भी अनंत पर होता है और उत्तल दर्पण पे फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसकी बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस पे होती है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी अनंत पे रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो फोकस पे होती है अवतल दर्पण पे। उत्तल दर्पण पे भी वही होती है और अवतल लेंस पे भी वही होती है, दर्पण पे भी वही होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अवतल अपवर्तन के पश्चात क्या बन जाती है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग रेनबो बोलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसे याद कर लें आप लोग। चलिए देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है ना। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या बन जाती है? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आज यहीं तक है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको हर
क्वेश्चन, हर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम 10th का सारा साइंस का सारा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आप सबसे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारा चीज़। तो आप सबको PDF भी दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।